नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अलका और मैं आपको मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2026 में जो आयोजित होने वाली है, उसमें जो हमारा पाठ्यक्रम दिया हुआ है, पाठ्यक्रम में हमारे क्रम जो है वो 1 से लेकर 10 तक का है और 1 से लेकर 10 तक में हम देखते हैं कि जो इकाई 10 है, वो इकाई 10 हमारी विशेष तौर से मध्य प्रदेश सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए एक नया है। नया किस लिए है? क्योंकि चूँकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको जो हिंदी भाषा का उद्भव विकास है और भक्ति काल है, रीति काल है, ये आपको राष्ट्रीय स्तर के पेपरों में भी देखने मिल जाता होगा, लेकिन जो आपका मध्य प्रदेश है वो केवल आपको मध्य प्रदेश के पेपर में ही देखने मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा हमारे लिए नया हो जाता है, क्योंकि 2022 में और 2024 में जो पेपर हुआ था, उसके आधार पर मैं आपको एक संक्षिप्त में ये जानकारी दे सकती हूँ कि प्रकार के किस प्रकार के प्रश्न आपके इस ये जो लोक साहित्य और जनजातीय साहित्य है इसमें पूछे गए थे। इससे क्या होगा कि आपको एक जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप पहली बार हिंदी साहित्य का पेपर देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप इस इकाई को देखेंगे तो इस इकाई में आपको मध्य प्रदेश का लोक साहित्य, जिसमें लोक कथाएं, लोकगीत, लोक गाथा, लोक नाट्य, लोक कहावतें, प्रकीर्ण साहित्य जुड़ा हुआ है। इसमें मालवा, नेमाड़ी, बुंदेलखंड और बघेली को हमको बहुत ही विस्तार से पढ़ना है, यानी कि विस्तृत रूप में पढ़ना है। फिर इसके अलावा हमको लोक कला के संरक्षण में शासकीय संस्थाओं की भूमिका क्या-क्या होती है, ये पढ़ना है। कौन-कौन सी संस्थाएं हैं, ये पढ़ना है। और फिर इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए शासकीय संस्थाएं क्या-क्या कार्य कर रही हैं और क्या-क्या कौन-कौन सी संस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई हुई है, ये सारी चीज़ें हमको देखना है। तो सबसे पहले 2022 का पेपर हम देखेंगे। देखिए, अगर आपने 2022 का पेपर अभी तक अच्छे से नहीं देखा, आप पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाइए। वहाँ आपको एमपीपीएससी हिंदी साहित्य की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ पर जाइए। मैंने अभी एक पिछले 2-3 दिनों में इसको हल करवाया है, तो आप करेंगे वहाँ जाकर उसको एक बार देख लेंगे। मैंने पूरे 150 प्रश्न हल करवाए हैं और वो जो 150 प्रश्न हल करवाए हैं, तो जो आपकी अंतिम उत्तर कुंजी आई थी एमपीपीएससी के द्वारा, उसके अनुसार वहां पर करवाए हैं। तो जो भी उत्तर आप वहां देखेंगे तो वो बिल्कुल उत्तर कुंजी के अनुसार ही होंगे। आज हम 2022 के कुछ प्रश्नों के बारे में देखेंगे, कुछ यानी कि जो जो इकाई 10 के संबंध में पूछे गए थे वो प्रश्न देखेंगे और 2024 का हम देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, पाठ्यक्रम आप यहाँ पर देख सकते हैं। पाठ्यक्रम ये है आपका। चूंकि अभी हम इकाई 10 के बारे में ही बात कर रहे हैं तो हम इसी को बस देखेंगे अभी। फिर जैसे 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 विषय आते जाएंगे, शिक्षक आते जाएंगे, हम उसके अनुसार फिर आपको पाठ्यक्रम दिखाते रहेंगे। तो ये आपका 22 का पेपर है, 2022 का पेपर है। चलिए देखते हैं ये जो इकाई 10 में पेपर आए हैं, प्रश्न आए हैं, हम सिर्फ उनको देखेंगे। तो 2022 में जब आपका प्रश्न आए थे तो वो सबके लिए थोड़ा सा नए थे और तब थोड़ा सा हमें आए, एक प्रकार से हमें थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पेपर आए, कैसे प्रश्न आएंगे। लेकिन जब एक बार प्रश्न आ चुका तो हमें थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग चुका था कि किस प्रकार से पेपर आएंगे। तो देखिए कैसे आए थे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि बघेली लोक साहित्य से आपका प्रकीर्ण साहित्य के अंतर्गत आता है, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्ति, ये सब आता है। तो यहाँ से आपका ये वाला प्रश्न बना था जहाँ पूछा गया था, रमा जहाँ रकरा बंधा, इस बघेली लोक कहावत में रकरा शब्द का क्या अर्थ है, और आयोग ने उसका सही उत्तर माना था गाय का छोटा बच्चा। इसी इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देखिए। चलिए, तो मैं आपको एक बार और बता दूं कि जो इकाई 10 से जो प्रश्न आए थे वो करीब करीब आपके 15 प्रश्न आए हुए थे। ये आपका 2022 में भी यही क्रम था और 2024 में भी आपका यही क्रम था। ये लगभग लगभग 15 प्रश्न आपके इकाई 10 से पूछे गए थे। तो लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश, संस्कृति परिषद भोपाल द्वारा जो लोक संस्कृति पर केंद्रित प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका है वो कौन सी है, और इसका सही उत्तर था चौमासा पत्रिका। अगला देखते हैं, बुंदेली की स्वतंत्र काव्य परंपरा के वृहत्रयी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ख्याली राम और ईसवी। जो मैं आपको उत्तर बता रही हूँ ये एमपीपीएससी की फाइनल जो अंतिम उत्तर कुंजी आई थी उसी के अनुसार आपको यहाँ पर बता रही हूँ। अगला प्रश्न देखिए, भगवती प्रसाद शुक्ल ने बघेली जनपद का प्रतिनिधि कवि किसको कहा था, तो इसका सही उत्तर आएगा बैजनाथ बैजू। और लोक कला, लोक एवं जनजाति कलाओं को समर्पित जो आदिवर्त संग्रहालय है वो कहाँ है, तो इसका सही उत्तर आएगा आपका खजुराहो। आगे देखते हैं कुछ प्रश्न। तो ये हमारे कितने प्रश्न हो गए, अगर यहाँ हम देखें तो ये आपके प्रश्न हो गए 1 2 3 4 5, 5 प्रश्न हो गए। अगला हम देखते हैं प्रश्न
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो करीब करीब आपके 15 प्रश्न यहाँ पर भी बने हुए थे। चलिए देखते हैं हम कि लोक साहित्य में पवाड़ा जो शब्द है वो किस विधा के लिए प्रयुक्त होता है। ये प्रश्न 62 नंबर में है, तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा लोक गाथा के रूप में। अगला देखिए, बुंदेली साहित्य में नौरता निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है। बुंदेली साहित्य में नौरता अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, त्योहार गीत है। क्या है, त्योहार गीत है। चलिए आगे देखते हैं हम, निम्नलिखित लोक नाट्य को उनके संबंध क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। लोक नाट्य को उनके संबंध, तो नटकौरी, खमरास, मौनिया और माच, तो माच का आ जाएगा आपका मालवा। और अगर आपको इतना भी पता है तो आप इसका उत्तर बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो मालवा, माच का मालवा हो गया, यानी कि ये दो विकल्प आपके गलत हो गए, या तो आपका विकल्प ये होगा या तो आपका विकल्प ये होगा। अगला देखते हैं मौनिया। मौनिया का संबंध क्या है, बुंदेलखंड से, तो यहाँ आपका आ जाएगा सी का जो उत्तर आ जाएगा वो आएगा आपका, एक मिनट, जो माच है, माच का है मालवा, यानी डी का 3 होगा, डी का 3 होगा। तो पहले से ही आपका पूरा उत्तर आ गया और आपका उत्तर होगा यहाँ पर ए, माच का मालवा, मौनिया का बुंदेलखंड, खमरास का क्या हो जाएगा आपका निमाड़, और जो आपका नटकौरी है ये आपका आ जाएगा बघेलखंड का। और ठोठिया ठोठियो भी अभी हम आगे आप पर देखेंगे। लोकगीत से ही संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न को मैंने इकाई 10 में रखा हुआ है। तो लोकगीत को आर्य इतर सभ्यता की वेद श्रुति किसने माना है, तो इसका